हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का वर्णन कीजिए। इन नियमों की सहायता से विद्युत अपघटन के परिणात्मक पक्ष की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का, यानी कि जो फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन पर किए गए प्रयोगों के परिणाम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं। तो आइए इनके नियम को देखते हैं। तो फैराडे के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम। तो फैराडे के प्रथम नियम का हम वर्णन करते हैं। फैराडे का प्रथम, तो ये क्या होता है, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ प्रवाहित की मात्रा के समानुपाती है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो यहाँ क्या दिया है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, तो ये क्या हो जाएगा W, यानी कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है इसके विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा में। ये हो जाएगा हमारा Q। W क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा, और Q क्या हो गया, विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा। तो ये हमारा हो जाएगा W बराबर जेड क्यू। तो ये हमारा जेड क्या है, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हम क्यू की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बराबर जेड, और क्यू का क्या हो जाएगा, आई इंटू टी लिख देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई इंटू टी। तो यही है फैराडे के प्रथम नियम। विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन के प्रवाहित विद्युत मात्रा के समानुपाती होती है। तो जो ये हमारा जेड है, ये हमारा क्या है, रासायनिक सेल नियतांक। तो आइए अब फैराडे का द्वितीय नियम देखते हैं। फैराडे का द्वितीय, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, द्वितीय नियम में यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। तो यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो भिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में एक साथ q कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं क्रमशः क्या हो, W1 तथा W2 हो। तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, W1 बटे में W2, और यह बराबर हो जाता है किसके, E1 E2 के। तो E1 E2 यहाँ पे क्या है, निक्षेपित पदार्थ की तुल्यांकी भार। तो ये हमारा क्या है, E1 तथा ये क्या है, निक्षेपित पदार्थों के तुल्यांकी भार है। और ये हमारा W1 W2 ये क्या था, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्रा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे पहला नियम हमने देखा और यहाँ पे दूसरा नियम। तो और क्या पूछा हुआ है प्रश्न में, इन नियमों की सहायता से विद्युत अपघटन के परिणात्मक पक्ष की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो आइए देखते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम में होता है W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। तो जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर हम Q बराबर 1 गुलाम ले लेते हैं, Q बराबर 1 गुलाम, और I बराबर क्या ले लेते हैं, 1 एम्पियर, और T बराबर 1 सेकेंड, तो हमारा W बराबर क्या होता है, जेड। तो ये जो हमारा W है, तो ये जो हमारा W है, यह क्या होता है, परिणात्मक पक्ष की व्याख्या यहाँ पे हो जाती है W से,
और ये क्या होता है, आयन की मात्रा होती है, यानी कि ये हमारा है आयन की मात्रा। और ये जेड क्या होता है, विद्युत रसायन रासायनिक तुल्यांक। तो हम जानते हैं कि परिमाणात्मक का मतलब ही होता है किसी पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पे आयन की मात्रा तो विद्युत रसायन की, तो यहाँ पे आयन की मात्रा, तो यहाँ से हम परिमाणात्मक पक्ष की व्याख्या कर सकते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया था, तो हमें प्रश्न में दिया था फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमने फैराडे के प्रथम नियम का भी वर्णन किया और द्वितीय नियम का भी। और यहाँ पे परिणात्मक पक्ष की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, तो यह भी हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।